रचना शिक्षा 2009 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2009 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2009 शिक्षक को सभी शिक्षा शास्त्रियों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा राष्ट्र का भाग निर्माता माना गया है, इसलिए शिक्षक का सम्मान प्राचीन काल से वर्तमान काल तक कम नहीं है। शिक्षकों के कार्य, व्यवहार एवं कर्तव्य निष्ठा में वृद्धि के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों द्वारा सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझावों के माध्यम से जाना गया है। प्रत्येक आयोग का मानना है कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक वह प्रमुख भाग है जो कि विद्यालय के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसलिए वर्तमान में यह सदैव विचारणीय रहा है कि शिक्षक शिक्षा को किस प्रकार प्रभावी बनाया जाए जिससे योग्य शिक्षक का निर्माण हो सके। इसी क्रम में विभिन्न आयोगों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इनके परिणाम स्वरूप शिक्षक शिक्षा में अपेक्षित सुधार भी संभव हुए। शिक्षक शिक्षा के नवीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, शिक्षक शिक्षा में नवाचार का प्रयोग एवं शिक्षक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था आदि विभिन्न आयोग एवं शिक्षा नीतियों के सुधार के कारण संभव हुआ है। वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार 2009 अधिकार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा तथा शैक्षिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने शिक्षा के उत्तरदायित्व में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी है, जिससे संपूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षक पर है। एक अभिभावक यह जानने का प्रयास नहीं करता कि शिक्षक व्यवस्था में त्रुटियों के लिए कौन उत्तरदायी है, वरना यह शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण कर्ता धर्ता शिक्षक को ही मानता है। इस स्थिति में शिक्षक का दायित्व बालकों का शिक्षण करना ही नहीं वरन अभिभावकों एवं समाज को संतुष्ट करना भी है। इस प्रकार की स्थिति में शिक्षक शिक्षा के लिए ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता का अनुभव हुआ जो बदलते हुए परिवेश में शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हों तथा शिक्षक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बना सके। इस स्थिति में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2009 का प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें शिक्षक शिक्षा के विषय में पूर्णतः नवीन विचारों का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा स्वरूप वर्तमान समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2009 के प्रमुख उद्देश्य नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2009 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता, शिक्षार्थियों की योग्यता एवं गुणों का विकास करना, छात्रों के सर्वांगीण विकास करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का उद्देश्य, शिक्षक शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, शिक्षक का विकास एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तर्क एवं चिंतन के विकास का उद्देश्य, गतिविधि आधारित शिक्षा का उद्देश्य, पोषणीय विकास का उद्देश्य, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षक का विकास एक ज्ञान स्रोत के रूप में। NCFTC 2009 का महत्व बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा नंबर 1 परिवर्तित समाज के लिए, शिक्षक के सार्वभौमिकरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जीवन कौशलों के विकास के लिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए, शैक्षिक असमानता कम करने के लिए और शिक्षण अधिगम को प्रभावशीलता के लिए।